केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता संतोष गंगवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सुझाव के साथ शिकायत की। उन्होंने बरेली में मेडिकल से जुड़े अधिकारियों की शिकायत की। उन्होंने पत्र में लिखा कि यहां के अधिकारी फोन नहीं उठाते, जिससे मरीजों को काफी असुविधा हो रही है। यहां के अस्पताल रेफरल लेटर्स के लिए मरीजों और उनके परिजनों को परेशान कर रहे हैं। यहां खाली ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई है, जिसके बाद कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को मनमाने दाम पर बेच रहे हैं, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह पत्र गंभीरता दिखा रहा है प्रदेश में वर्तमान परिस्थितियों की। इस वक्त केंद्रीय मंत्री द्वारा इस तरह से पत्र लिखा जाना, प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखना होगा क्या एक्शन इस पर लिया जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पहले ही यह सुझाव दे दिया गया था, निर्देश दे दिए गए थे, या आदेश कहें तो गलत नहीं होगा, कि कोई भी अधिकारी फोन जरूर उठाए। पवन सेंगर हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। पवन, सीएम ने पहले ही निर्देश दिए थे कि अधिकारी फोन जरूर उठाएं, फोन नहीं उठेगा ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। फिर केंद्रीय मंत्री का यह पत्र, क्या कुछ एक्शन होने की संभावना है यहां? हाँ, बिल्कुल। केंद्रीय मंत्री ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं सिस्टम पे, और खास तौर से जिन बातों का उन्होंने जिक्र किया कि मनमाने तरीके से जो लोग जो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात करें, इक्विपमेंट्स की बात करें, इन सभी लोगों से मामलों से जो जुड़े लोग हैं मनमानी कर रहे हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन की कमी बताई, अधिकारियों की लापरवाही बताई। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने का प्लान मध्य प्रदेश में चल रहा है, उसको उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट किया जाए, 50% का कंसेशन दिया जाए। तमाम सारी बातें उन्होंने मीटिंग में कही। उसके बाद उन्होंने पत्र लिख करके मुख्यमंत्री को इन तमाम मसलों से अवगत कराया। इससे यह साफ होता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के मंशा के अनुसार अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तब जाकर के जनप्रतिनिधि मजबूरी में मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में जनप्रतिनिधियों को भी जनता को जवाब देना होगा, जनता के सामने जाना होगा। लिहाजा वो अब अपनी जो दिक्कतें उनके सामने आ रही है उसको बयां करने से नहीं हिचक रहे हैं, और यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके इन तमाम बातों से रूबरू कराया कि किस तरह की दिक्कत है, सरकार को कौन सा कदम उठाना चाहिए, आपने जो आदेश दिया उसका कितना अनुपालन हो रहा है। इन तमाम बातों का जिक्र इस पत्र में एक तरीके से किया गया है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में लेकर के क्या एक्शन लेते हैं, क्या अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, क्योंकि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पे हैं, वहां पे तमाम निरीक्षण कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम सारी जो कवायद कोविड कंट्रोल को लेकर के की जा रही है उसकी वो मॉनिटरिंग करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। तो ये तमाम सारे जो पत्र हैं एक एक करके अलग अलग, चाहे वो विधायकों की बात करें, सांसद की बात करें, जैसा कि आपने देखा कि कानपुर के सांसद ने पत्र लिखा था, उससे पहले सीतापुर और अलग अलग जो विधायक हैं उन लोगों ने पत्र लिख करके अपनी बात रखी थी कि किस तरीके से दिक्कत हो रही है। और आज केंद्रीय मंत्री ने एक तरीके से सिस्टम के लूप होल्स को बताया कि किस तरीके से आपदा में लोग एक तरीके से कहा जाए कि ब्लैकमेलिंग, धांधली या सिस्टम को खोखला करने का काम कर रहे हैं। तमाम इन बातों का जिक्र पत्र में मंत्री ने किया है। अब गेंद मुख्यमंत्री के पाले में है कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को कैसे लेते हैं और किस तरीके से दिशा निर्देश कार्रवाई करते हैं। अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहने के लिए भी निर्देश दिए गए थे पवन, लेकिन उसका भी असर दिखाई दे नहीं रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का इसमें जिक्र हुआ है कि अस्पताल रेफरल लेटर्स जो है वो परिजनों को इशू नहीं कर रहे हैं, उसके लिए परिजन परेशान हो रहे हैं। ऐसे भी किसी मामले का कोई उदाहरण अगर आपके पास हो तो प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि ये एक गंभीर परेशानी है। अगर रेफरल लेटर्स नहीं मिल रहे हैं परिजनों को तो ये बहुत गंभीर समस्या है। देखिए, रेफरल लेटर का जहां तक मसला है कि पिछले दिनों बहुत सारी दिक्कत आ रही थी कि सीएमओ जनपद के वो रेफरल लेटर बनाएंगे कि किस हॉस्पिटल में किसको जाना है, कहां पे बेड खाली है, लेकिन धीरे धीरे पूरे सिस्टम में बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया कि अब सीएमओ का रेफरल लेटर की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में, अगर सरकारी हॉस्पिटल से भर्ती कोई मरीज अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो उसका पूरा खर्चा जो है सरकार उठाने का काम करेगी। उसके बाद एक मसला और बड़ा आया कि बेड खाली नहीं है और लोग एडमिट नहीं कर रहे हैं, उनके यहाँ बेड खाली है, ऑक्सीजन नहीं है, इस तमाम तरह की दिक्कतें आई। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि किसी भी पेशेंट को आप वापस नहीं कर सकते, उसको एडमिट ही करना होगा, उसको
लेकर के तमाम सारे जो नियम कानून थे उसमें शिथिलता लाने का काम किया गया। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ गई है कि अगर कोई पॉजिटिव है, उसका रिपोर्ट नहीं है उसके पास या सीटी स्कैन नहीं है, लेकिन अगर उसके कोविड के संक्रमण के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसको एडमिट करना होगा और कोई उसको वापस नहीं करेगा। तो एक तरीके से देखा जाए कि रेफरल लेटर का मतलब ये जो परेशानियां हैं हमारे दर्शकों को ये समझना होगा कि जो सरकारी अस्पतालों में अगर मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा और उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल भेजना पड़ रहा है तो ये हॉस्पिटल की जवाबदारी है, तो उनसे पूछा जाएगा कि आखिर किस परिस्थिति में आपने रेफर किया। संभवतः इस वजह से ये कदम नहीं उठा पा रहे हैं सरकारी अस्पताल के लोग कि वो रेफर करने के लिए लेटर बना के दे पाए। पवन, नजर बनाए रखें, आगे अपडेट लेने के लिए संपर्क करेंगे आपसे फिर से। बहुत शुक्रिया। फिलहाल